जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे तब वे काफी दान आदि दिया करते थे। पांडव को उसका अभिमान होने लगा। भीम और अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की कि वे कितने बड़े दानी हैं। लेकिन कृष्ण ने उन्हें बीच में टोक कर कहा, हमने कर्ण जैसा दानवीर कहीं नहीं देखा। पांडव को यह बात पसंद नहीं आई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर मैं सिद्ध कर दूंगा। कुछ ही दिनों बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि बिना हवन के कुछ भी नहीं खाता हूँ और नहीं पीता हूँ। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ करने के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा, मैं भूखा प्यासा ही मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम और अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया। लेकिन काफी दौड़ धूप करने के बाद भी सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण को हताशा होता देख श्री कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण यह सुनकर खुश हो गए। तब भगवान ने अर्जुन और भीम को भी वेश बदलकर ब्राह्मण के संग लेकर चल दिए। श्री कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, अतः कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने का आदेश दिया, पर वहां पर भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन और भीम प्रसन्न सूचक निगाह से भगवान श्री कृष्ण को ताकने लगे। लेकिन श्री कृष्ण अपनी चिर प्रतीक मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश ना हो, एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण घर पहुंचाने का प्रबंध कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव और श्री कृष्ण भी लौट आए। वापस आकर भगवान ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का नाम ही दान है। अन्यथा है युधिष्ठिर, चंदन की लकड़ी की खिड़की द्वार तो आपके महल में भी थे। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम।